चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर किसी भी की कुंडली में चंद्रमा ही शुभ नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की सोच, सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या योग मेडिटेशन से चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखो, चंद्रमा जो है ना, इसको ग्रहों में बीज माना जाता है। चंद्रमा मनसो जाता जी, ये शुक्ल यजुर्वेद की ऋचा है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मनसो जाता, ये मन का कारक ग्रह है जी। मन को पूर्ण रूपेण कौन प्रभावित करता है? चंद्रमा। गीता में क्या लिखा है? मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आपने संगम में नहाया और नहाने के बाद आपने सोच लिया कि मेरे सारे पाप धुल गए, अब कोई लाख समझाए कि आपका कोई पाप बाकी है, आप मत मानिए, नहीं मेरे तो सारे पाप धुल गए, तो सच्ची में धुल गए। लेकिन नहाकर निकलने के बाद भी अगर लगता है नहीं मेरे पाप तो नहीं धुले हैं, तो नहीं धुले हैं। ये मन की ही बात हुई ना जी। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। जो 10 इंद्रियों के साथ 11वां मन है वो मैं हूं। लेकिन कब? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 विकारों से जब रहित होता है मन, तब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तब इंद्रियों में मन भगवान श्री कृष्ण होते हैं और तब इसी मन में उनका दर्शन होता है। पहले इन 6 विकारों से मन को अलग होना पड़ेगा। जब तक ये खड्विकार साथ में है तब तक इंद्रियाणाम मनश्चास्मि नहीं, तब तक ये मन ही है। तो चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा विष योग में है, शनि के साथ है, शनि की दृष्टि है या पापक ग्रहों के मध्य है, तो ऐसा व्यक्ति हर समय भयभीत रहेगा, हर समय डरा रहेगा। मतलब ये बताऊं कि अगर उसे इंद्रासन का पद दे दिया जाए कि यार तू इंद्र बन गया, अब तू बन जा इंद्र, तो जानते हो क्या सोचेगा कि कहीं ऐसा न हो कि कोई आए मुझे इंद्रासन से हटा दे। इस चिंता में वो इंद्र की कुर्सी पर बैठे हुए भी चिंता करके घुल करके मरता रहेगा। अरे भाई 10 मिनट के लिए तुझे कुर्सी मिली है, उसका आनंद तो ले जी। लेकिन इस टेंशन में कहीं कुर्सी चली न जाए, वो 10 मिनट भी खराब कर रहे हो। तो जीवन के जितने क्षण मिले हैं उसको कम से कम सुख से भोग लो ना। आगे जो होना होगा विधाता को करना होगा, करेंगे। लेकिन जिंदगी में जब सुख का समय आया है, जब अच्छा दिन है, तो इसको अच्छे से एंजॉय करो। लेकिन नहीं, जब चंद्रमा खराब होता है तो ऐसा आदमी हर समय निगेटिव ताना बाना बुनता है। तो इसको ठीक करने के लिए जिन लोगों पर चंद्रमा का अशुभ प्रभाव है या जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अनिष्ट कारक है, वो लोग जरूरत से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो आप तो जानते होंगे, बाईं नाक से सांस को खींचना, दाहिनी से निकाल देना, दाहिनी से खींचना, बाईं से निकाल देना, और ओम का उच्चारण करें। मतलब क्या? उद्गीत प्राणायाम। कैसे करना है उद्गीत प्राणायाम मैं आपको सिखा देता हूँ, ये बड़ा जरूरी है। सब लोगों को अपने घर में अगर 5-5 बार सुबह शाम करें तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। सुनिए, मैं सुना रहा हूँ आपको। ये अभ्यास 5-5 बार सुबह शाम आप अपने पूजा स्थान में बैठ के कर दीजिए। आपके घर के हर सदस्य के चेहरे पर हर समय खुशी झलकेगी। निगेटिविटी आपके घर में रह ही नहीं सकती, क्योंकि ये वाइब्रेशन वहाँ रहने वालों को इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक ऊर्जा देगा जिसकी कोई बात नहीं। यदि आपका पति पत्नी के बीच में कम बातचीत होती है, तनाव रहता है, आप अपने बेडरूम में सोने से पहले अगर 5-5 बार उद्गीत प्राणायाम कर लें, इतनी सुंदर नींद आएगी, इतनी सुंदर नींद आएगी कि आप महसूस नहीं कर सकते कितनी सुंदर आपको नींद आएगी और कितनी गाढ़ निद्रा में आप सोएंगे और कितना ज़्यादा आप चिंता मुक्त रहेंगे।
चंद्रमा का शुभ फल पाने के लिए एक तो अपनी माँ अगर है तो उसका आशीर्वाद आपके साथ रहना चाहिए। माँ की जितनी भी सेवा शुश्रूषा की जाएगी वो माँ का जितना ही आशीर्वाद होगा उतना ही चंद्रमा अच्छा होगा। और हो सके तो पलाश का पौधा लगाना चाहिए। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी रंग का बल्ब लगाना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में क्रिस्टल रखना चाहिए। और तो और अगर आप दधि शंखम तुषाराभम क्षीरो दारणम संभवम नमामि ससिनम सोमम संभो मुकुट धारणम, अगर इस मंत्र का भी 10 माला जप कर लें तो आपका चंद्रमा अगर खराब है, चंद्रमा खराब होने का एक लक्षण ये भी है, जिन लोगों का डाइजेशन नहीं ठीक होता है और जिन लोगों का हीमोग्लोबिन हर समय कम रहता है उनका भी चंद्रमा खराब होता है। ऐसे भी शारीरिक लक्षण से भी जान लीजिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन हर समय 9-10 रहता है और आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आप कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आपका चंद्रमा कहीं न कहीं खराब है। ऐसे में आपको बाईं आंख के ऊपर ध्यान दे करके या हृदय पर चलता हुआ चंद्रमा का ध्यान करके अगर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 10 माला जब आप सुबह शाम करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं 125 दिनों के बाद आपके शरीर के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन होंगे और आप भी सफल जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।